देने का शुक्रिया। आलमी मंजरनामा डोनाल्ड ट्रंप के तस्करे के बगैर अधूरा है और जैसे आपने उन्हें याद किया सेठी साहब, उन्होंने मीडिया टॉक में जिक्र एक बार फिर किया कि उन्होंने 6 जंगों में सीज फायर कराया, 6 जंगें रुकवाई हैं। अब सिर्फ एक बरिया रास्ते में रहता है और वो है रशिया और यूक्रेन के मामलात, यूक्रेन जंग का खात्मा। इस सिलसिले में अलास्का में बड़ी बैठक हुई, रिजल्ट कोई सामने नहीं आया। उन्होंने कहा वो ज़ेलेंस्की यूक्रेनियन प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट की मुलाकात करवाने जा रहे हैं, इसका एहतमाम होने जा रहा है। लेकिन रशियन मीडिया बता रहा है कि ऐसा एक लो पॉइंट होगा सियासी माइलस्टोन के लिहाज से प्रेसिडेंट पुतिन के लिए, तो वो ये मुलाकात नहीं हो सकती। मीनवाइल यूरोपीय लीडर्स सारे डोनाल्ड ट्रंप के हुजूर हाजिर हुए और ऐसे लगा जैसे एक कोर्ट रूम है और उनके सामने बैठे हैं, या एक टीचर है और स्टूडेंट है उनके सामने। आप होते देख रहे हैं ये मुलाकात जिसका तस्करा इस वक्त अमेरिकन मीडिया में तो बहुत हो रहा है, लेकिन रशियन मीडिया इसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि ऐसी कोई मीटिंग होने जा रही है ज़ेलेंस्की और पुतिन के दरमियान। देखिए, मेरा ख्याल है कि इतना आसान नहीं है ज़ेलेंस्की और पुतिन की मीटिंग स्ट्रेट हुए। अभी तो यूरोपियंस जो हैं वो भी कहते हैं कि वी आर पार्ट ऑफ द ज़ेलेंस्की, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पीछे नहीं हट सकता। जो पुतिन ने बात की थी वो ये थी कि मॉस्को में अगली मीटिंग करें, और वो उसका यही मतलब था कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो, और उससे पहले उनके लोग और अमेरिकन ये आपस में तय कर ले। और उन्होंने ये इशारा किया था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, आप पुतिन, आप ज़ेलेंस्की और यूरोपियंस को आप निपटे जी, हमने आपसे बात करनी है, उनसे नहीं हमने बात करनी। तो जब हम आपसे सेटल कर लेंगे, आप उनसे सेटल करें, फिर हम हमारे साथ सेटल करें। जब सारा कुछ सेटल हो जाएगा आपके उनके साथ और हमारे साथ, देन उसके बाद फाइनल में मीटिंग हो सकती है ज़ेलेंस्की के साथ, आपके साथ, एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है कि ये भी आहिस्ता आहिस्ता काम चलेगा, और कोई सीज फायर अभी शॉर्ट टर्म में मुझे नजर नहीं आ रहा। और मुझे तो ये नजर आ रहा है कि रशिया और भी ज्यादा अग्रेसिवली बात आगे बढ़ाएगा ऑन द ग्राउंड, ताकि जितनी ज्यादा टेरिटरी उसके पास हो जब फाइनल सोल्यूशन होती है तो उस वक्त दैट शुड कम इन हैंडी। तो अब आपने देख ही लिया कि यूरोपियंस कितने कमजोर नजर आ रहे थे आपको, और डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से उन्हें साइडलाइन किया हुआ था, स्नब किया हुआ था, और बहुत गुस्सा है यूरोप के अंदर कि हमारे साथ ये सलूक हो रहा है। मगर बात यह है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, हथियार नहीं है, तो फिर यही सलूक होगा। दैट्स द लॉ ऑफ द वर्ल्ड, कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास हथियार है, बात उसकी सुननी पड़ती है। तो ये बुड़बुड़ करना बैठ के पीछे, इट मेक्स नो डिफरेंस। और ज़ेलेंस्की भी आप देखें ना, वो भी तो पीछे हट गया ना। वो भी तो अब कह रहा है हाँ, हमें बताएं कि अगर हम जमीन देते भी हैं अपनी, तो क्या सिक्योरिटी गारंटीज क्या है। तो अब बात हट गई है। पहले ये था कि हम अपनी 1 इंच जमीन नहीं देने के लिए तैयार, अब ये है कि जमीन तो हम दे देंगे, कितनी देंगे वो तो बात हो सकती है, मगर हमारी सिक्योरिटी गारंटी क्या होगी कि कल को रशिया जहां खड़ा है और आगे ना आ जाए और आके ले ना ले। अब वो सिक्योरिटी गारंटीज की बात शुरू हो गई है। अच्छा, अब सिक्योरिटी गारंटीज इज द मेन इश्यू। मेरा ख्याल है बाकी चीजें सेटल हो गई हैं कि ये 4 इलाके जो है ये रशिया लेगा। दूसरी बात ये है कि नेटो, यूक्रेन नेटो में नहीं जाएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है, मान लिया बात रूस की कि ये चारों इलाके आपके, पहली बात। दूसरी बात ये कि नेटो में नहीं जाएगा। अब आई बात, अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर ये किस किस्म का न्यूट्रल होगा जमीन। ये अगर न्यूट्रल जमीन है तो पीस कीपर्स कौन होंगे? क्या यूक्रेन को एक स्ट्रांग आर्मी बनाने की और रखने की इजाजत दी जाएगी या नहीं? पुतिन कहता है नो। तो अब ये सारे जो ये डिटेल्स है ना, दीज हैव टू बी वर्कड आउट। और इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ यूरोपियंस को समझाना है, दूसरी तरफ यूक्रेन को समझाना है, और मेरा ख्याल है उसने काम शुरू कर दिया है। और ही इज इन अ बिग हरी कि जल्दी हो जल्दी। वो उसको फिक्र है कि ये जो बाकी भी सीज फायर्स उसने करवाए हैं ना, ये भी टूट सकते हैं, वो खुद कहता है। और बाय द वे, अगर आप डिटेल में जाए, ये बाकी सीज फायर जो कॉन्गो और रवांडा है, या अजरबैजान और क्या नाम है आर्मीनिया का है, ये सारे जो है ना दे फ्लफी, इनमें कोई जानवान कोई नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप के कहने के ऊपर अच्छा जी चलो सीज फायर कर लें, ये किसी वक्त भी फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो सकते हैं। तो वो कहता है जितनी जल्दी, वो आयरन इज हॉट, गर्म है, आयरन गर्म है तो अभी लगाओ। अब उसके लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यूक्रेन जितनी जल्दी हो सकता हो, बिकॉज उसे पता है फलस्तीन के अंदर तो अभी कोई इम्कान नहीं है जो इजराइल वहां कर रहा है, और जो आगे करने जा रहा है वो अब बाद में डिस्कस कर लेते हैं। मगर उसको ये बड़ी जरूरी है कि यूक्रेन का मसला तय हो। तो मेरा ख्याल है पुतिन भी, उसको पता है कि इसको जल्दी है, इसलिए पुतिन स्लो जाएगा जी जितना। हाँ, तो ये गेम होती है कि आप जल्दी में, हम स्लो हो जाते हैं ताकि आप ज्यादा कंसीड करें। तो दिस इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन नाउ। लेट्स सी क्या होता है, बट आई थिंक बेसिकली लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है वो नजर आ रही है सबको कि जमीन, ये 4 इलाके जो हैं ये सारे रूस को जाएंगे,
नंबर एक, नंबर दो सिक्योरिटी गारंटीज कुछ मिलेंगी, नंबर तीन के नो नेटो नेटो नेड़े नहीं आने देना रूस के बॉर्डर्स से, एंड दे यूरोपियंस विल हैव टू एक्सेप्ट दैट। ठीक है। अच्छा सिर साहब, ये वाला मामला तो 8 से 10 दिन बाद शायद दोबारा किसी मरहले पे पहुंचे, क्योंकि यूरोपियन लीडर्स की जानिब से ये कहा गया है कि 8 से 10 दिन तक मजीद रब्ता करेंगे और मजीद बातचीत करेंगे, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, जहां बेंजामिन नेतन्याहू को वो वॉर हीरो कह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, और ख़ुद को भी इन अ वे कि मैंने भी थोड़ा बहुत इसमें काम किया है जो ईरान के साथ इनका मामला हो। अब वो गज़ा पर कब्ज़े का पहला फेज़ शुरू हो चुका है, बावजूद ये कि आलमी सतह पर तनकीद की जा रही है। रिजल्ट्स क्या होंगे, नताइज, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं इसके? बड़े ख़तरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हैं, बिकॉज अगर डोनाल्ड ट्रंप की ये कोशिश थी कि अब्राहम अकॉर्ड्स जो है वो जल्दी से साइन हो जाए, तो वो नहीं होंगे, इस सूरत हाल में वो नहीं होंगे। अब नजर आ गया ना कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ फलस्तीन, दूसरी तरफ यूक्रेन, वो तवज्जो नहीं देना एक मेजर इशू को, ये दूसरे को, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है। फलस्तीन में तो वो मजबूर है, वो तो जो इसराइल कर रहा है उसको नहीं रोक सकता, वो कोशिश करता है मगर नहीं रोक सकता। वहां तो इसराइल के अंदर अगर कोई बगावत हो जाए, अगर कोई पब्लिक ओपिनियन चेंज हो जाए, या वहां जो कोalition गवर्नमेंट है नेतन्याहू की वो तब्दील हो जाए, वो और बात है। मगर अगले महीने सितंबर में और अक्टूबर में अब यूनाइटेड नेशंस के भी जनरल असेंबली का सेशन है, और उससे धमकियां आ रही हैं कि अगर ये बंद नहीं करता इसराइल लड़ाई झगड़े अपने और सीज फायर नहीं करता, तो लोग पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज कर लेंगे। फ्रांस ने भी ये कह दिया, सो ऑन। तो मेरा ख्याल है ये तो बिल्कुल आगे बढ़ रहा है ना, ही डजंट केयर। तो मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप ये ना हो कि यूक्रेन में भी कामयाब ना हो और यहाँ भी कामयाब ना हो, तो बिल्कुल ही जैसे कहते हैं बढ़ जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़े चैलेंजेस हैं आगे। हाउ ही विल डील विद इट आई डोंट नो, बिकॉज उसकी आदत है बड़ी जल्दबाजी करने की कोशिश करता है और बाद में वो पूरा अधूरा काम रह जाता है। तो अब ये इसराइल जो है अब नेकेड एग्रेशन की तरफ जा रहा है गाजा को सीज करने के लिए। वहाँ 1 मिलियन पैलेस्टीनियंस हैं, उनको निकाल रहा है, उनको धकेलेगा बाहर, इधर करेगा, मारेगा, और पूरी 60,000 रिजर्विस्ट बुला लिए हैं, लाख की वहाँ फौज है ऑलरेडी। दे आर गोइंग टू बी किलिंग मेनी मोर पीपल, और पब्लिक ओपिनियन दुनिया का दिन ब दिन उनके खिलाफ होता जा रहा है। मैं समझता हूँ इसराइल के अंदर भी अब आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक ओपिनियन खिलाफ होता जा रहा है नेतन्याहू की। तो अगले 2-3 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। वी हैव टू वेट एंड सी। फौज के अंदर बर्नआउट के भी नताइज निकलेंगे, जैसे कि पहले खदशा जाहिर किए जा चुके हैं कि इतने लॉन्ग टर्म जंग के नतीजे में फौज थक चुकी है। फौज के अंदर सर्वे भी करवाए गए हैं जो बता रहे हैं कि कुछ फौजी बिल्कुल ही बदल हो चुके हैं इस तवील जंग से। हाँ ऐसे है। देखिए ना, जो ब्लो बैक है जिसे कहते हैं कि फौजी भी तो सुनते हैं ना दुनिया क्या कह रही है, फौजियों की भी तो फैमिलीज है ना, प्रेशर तो है दुनिया का। तो आई थिंक ये नेतन्याहू एक सुइसाइडल किस्म की मिशन पे है, नहीं कामयाब होगा, ही विल फेल। नेतन्याहू सरवाइव नहीं करेगा। 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, साल लगे, नेतन्याहू विल नॉट सरवाइव। सो आई थिंक लेट्स वेट फॉर द UN सेशन and see what happens.